हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब क्या होता है? कोई इंसान आपको इस तरीके से इंस्पायर करे ताकि आप किसी भी काम को करने के लिए उत्साहित हो या आपके अंदर से उस काम को करने की इच्छा जागरूक हो। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टिमुलेट करते हैं और इंस्पायर करते हैं लोगों को एट वर्क, किसी भी काम की जगह पे, टू कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी, ताकि वो अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज के साथ किसी भी काम को करे फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज नोन एज मोटिवेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या करते हैं, हम एम्प्लॉयज को इस तरीके से इंस्पायर करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर सके अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं? मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन क्या है कि इंटरनल फीलिंग है, ये हमारे अंदर से आती है। अगर आप कोई चीज नहीं करना चाहोगे ना तो कोई आपसे वो चीज करा नहीं सकता। ठीक इसी तरीके से मोटिवेशन भी होता है, जब तक आप खुद मोटिवेटेड नहीं रहोगे तब तक आपको कोई जबरदस्ती ये चीज नहीं करा सकता। ठीक है, इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये किसी के ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता। हम किसी को जबरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते किसी भी चीज को करने के लिए। जैसे कि आपको कहा जाए अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तो आपको पढ़ाई करने के लिए जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती की मोटिवेशन नहीं दी जा सकती कि आप कोई भी सब्जेक्ट में फोकस करो। ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं करना चाहोगे तब तक आपको कोई वो चीज नहीं करा पाएगा। इट इज एन इंटरनल फीलिंग जनरेटेड विद इन एन इंडिविजुअल। ये एक इंडिविजुअल के अंदर से ही जनरेट होता है, विच कंपेल्स हिम टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। ये क्या करता है, उस इंसान को एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करने के लिए उत्साहित करता है या जागरूक करता है। ठीक है, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन क्या करता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है। एम्प्लॉयज बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय मोटिवेशन। जो एम्प्लॉयज का हमारे बिहेवियर है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, मोटिवेशन से। इन सच अ वे दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स, कुछ इस तरीके से ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है मोटिवेशन कैन ईदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव। मोटिवेशन क्या होता है हमारा, या तो नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है। हम किसी को पॉजिटिवली भी मोटिवेट कर सकते हैं, नेगेटिवली भी कर सकते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा होता है तो उसको पॉजिटिवली कैसे मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो और प्रोडक्टिव हो, उसको हम बोनस वगैरह दे सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं। और वही अगर हमें नेगेटिव उसको मोटिवेट करना तो क्या कर सकते हैं, कहेंगे हम आपका डिमोशन हो जाएगा या फिर आपको कोई पनिशमेंट मिलेगी अगर आप और प्रोडक्टिव नहीं होते हो। ठीक है, मोटिवेशन कैन ईदर बी पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स। मोटिवेशन पॉजिटिव फॉर्म में किस तरीके से हो सकता है, रिवॉर्ड के फॉर्म में हो सकता है। लाइक एडिशनल पे, आपको आपकी सैलरी के अलावा भी पेमेंट मिलेगी। उसके बाद आते हैं इंसेंटिव्स, प्रमोशन, रिकॉग्निशन एटसेट्रा। और नेगेटिव इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लाइक पनिशमेंट, थ्रेट और डिमोशन एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ हमारे फॉर्म्स है जिस नेगेटिव और पॉजिटिव मोटिवेशन के। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनका मोटिव भी अलग अलग होता है, सबको सेम तरीके से मोटिवेट नहीं किया जा सकता। ह्यूमंस आर हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशन। ह्यूमंस क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। अपनी एक्सपेक्टेशन, उनकी एक्सपेक्टेशन टाइम टू टाइम बदलती रहती है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं अपने एम्प्लॉय से टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं। ठीक है, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोटिवेशन मे नॉट हैव द सेम इफेक्ट ऑन ऑल इंडिविजुअल। अगर सेम तरीके से ही हर एक इंडिविजुअल को हम मोटिवेट नहीं कर सकते क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती हैं। Have the same effect on all individual as it is difficult to predict their behavior। उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना हमारे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। हम पूरी तरीके से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि किसको क्या चीज मोटिवेट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन हमारे लिए जरूरी क्यों होता है? मोटिवेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल। मोटिवेशन क्या करता है, हमारी परफॉर्मेंस की लेवल को इंक्रीज करता है। मोटिवेशन हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग नीड्स। मोटिवेशन क्या करता है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है। नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड प्रोवाइडिंग देम सेटिस्फैक्शन। इसकी वजह से क्या होता है, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज जो होते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं, तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स होती है या उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी अचीव होते हैं, वो सेटिस्फाइड फील करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मोटिवेशन हेल्प्स इन चेंजिंग नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड। जो हमारा मोटिवेशन है वो नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड्स के टुवर्ड्स चेंज कर सकता है।
पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इजीली। अगर हमारे एम्प्लॉय का एटीट्यूड हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की या ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स पॉजिटिव रहेगा तो ये हमारे लिए फायदा होगा, ठीक है। हमारे गोल्स क्या होंगे, अच्छी तरीके से अचीव हो सकेंगे। यहाँ पे मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर। सबसे पहली चीज एम्प्लॉयज टर्नओवर क्या होता है, जितने एम्प्लॉयज हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं और उनकी जगह पे हम दूसरे एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या करता है, इस चीज को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। लैक ऑफ मोटिवेशन इज द मेन कॉज बिहाइंड एम्प्लॉयज टर्नओवर। एम्प्लॉयज टर्नओवर का मेन कॉज क्या होता है, डीमोटिवेशन एम्प्लॉयज के अंदर। एम्प्लॉयज डू नॉट थिंक ऑफ लिविंग द जॉब। एम्प्लॉयज कभी नहीं सोचते कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक जॉब को छोड़ेंगे व्हेन दे आर मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अगर आप उन्हें फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली इंसेंटिव्स के साथ मोटिवेट करते रहेंगे तो कोई भी एम्प्लॉय अपने जॉब को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म। मोटिवेशन क्या करता है, हमारी एब्सेंटिज्म को भी रिड्यूस करता है। Some of the reason behind absenteeism are improper work environment। absenteeism का कुछ जो cause है वो क्या क्या है, improper work environment। अगर हमारा work environment नहीं अच्छा रहेगा, जैसे हम किसी जगह पे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ का environment अगर अच्छा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा शोर वगैरह होगा तो हमें फोकस करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक उसी तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी environment क्या होता है, एक एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इनएडिक्वेट रिवॉर्ड्स। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो और आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो भी आप डिमोटिवेटेड फील करोगे कि क्यों करूंगा फिर मैं अच्छा काम अगर मुझे इसका कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन। अगर उसकी पोजीशन में भी कोई चेंजेस नहीं आते तो भी उसका क्या होगा, मोटिवेशन लैक करेगा यहाँ पे। एंड दिस कैन बी ओवरकम और रिड्यूस इफ द एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड प्रॉपरली। और ये सारी चीजें क्या की जा सकती है, रिड्यूस की जा सकती है किसके थ्रू, प्रॉपर मोटिवेशन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहली चीज आती है अनसेटिस्फाइड नीड। हमारी बहुत सारी ऐसी नीड्स होती है जो अनसेटिस्फाइड होती हैं, जैसे कि अभी हमें हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं तो सबसे मेजर फोकस हमारा क्या है, पढ़ाई। वो हमारी अनसेटिस्फाइड नीड है, ठीक है, कि हमें आगे पढ़ना है। उसके बाद क्या आएगा, उसकी वजह से हमें क्या होता है, टेंशन होने लगती है कि अब हम किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या करेंगे। फिर उसके बाद क्या आती है, ड्राइव आती है। ड्राइव आती है कि हम उस नीड को किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे हाँ हमें पढ़ना है लेकिन किस तरीके से पढ़ना है, कैसे हम उसको फुलफिल कर सकते हैं अपनी उस अनसेटिस्फाइड नीड। फिर उसके बाद आते हैं सर्च। हम देखते हैं अलग अलग तरीका ढूंढते हैं कि किस तरीके से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे वगैरह पे सर्च करेंगे या फिर नोट्स वगैरह, थॉरो नोट्स वगैरह किसी से मांगेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाती है जब हमें एक ऑप्शन मिल जाता है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने का। फिर उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन इन टेंशन। हमारी टेंशन रिड्यूस हो जाती है अगर हमें अच्छी नोट्स वगैरह मिल जाए या फिर पढ़ाई का जो भी प्रॉपर चीजें हैं वो मिल जाएंगी तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी पढ़ाई की। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारी जो टेंशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगी अगर हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस वगैरह रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है मोटिवेशन का। उसके बाद आते हैं अब्राहम मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब्राहम मैस्लो ने एक थ्योरी दी है मोटिवेशन की। मोटिवेशन क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग के लिए फ्यूल की तरह काम करता है जो उन्हें काम करने के लिए रीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है, एक बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट होती है जैसे फूड, वाटर, शेल्टर। ये क्या होती है, एक इंसान की बेसिक नीड्स होती है, खाना, कपड़ा, रोटी, मकान, ये सारी चीजें जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, एकदम ही नेसेसरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। At very least we don't want to be hungry, thirsty, exhausted, freezing, overheating, sick or in pain। फिर सबसे पहली चीज हमारी बेसिक नीड सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद आता है हमारा सेफ्टी। अब हमारे पास खाना है लेकिन रहने के लिए घर नहीं है या एक सिक्योर जॉब नहीं है तो हमारे जो है यहाँ दूसरा मोटिव क्या हो जाता है, फिर हमें सेफ्टी चाहिए होती है कि हमारे पास एक प्रॉपर जॉब हो और फिर उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशंस भी हमारी अच्छी हो, एक रहने के लिए घर हो, ठीक है। ये सारी हमारी किस में आती है, सेफ्टी में आती है। और वो भी सिक्योरिटी, हम सिक्योर फील करें अपने आप को, ठीक है। इफ वी फील ओके इन दिस एग्जैक्ट मोमेंट वी देन ऑल्सो वांट टू फील सेफ। अभी के लिए आपके पास खाने के लिए है, फूड वगैरह है, वाटर। फिर आगे आपका कल क्या होगा, कल क्या, आपको कल भी तो खाना चाहिए, अब एक दिन तो खाना चाहिए नहीं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉपर जॉब चाहिए,
ठीक है। तो दूसरा मोटिव हमारा क्या बन जाता है, एक हमारे पास प्रॉपर जॉब हो, फाइनेंस के लिए हमारे पास कोई चीज हो, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर सके, पैसे कमा सके ताकि हमारा फ्यूचर और बेटर हो सके। फिर उसके बाद आते हैं कॉन्फिडेंट वी कैन अवॉइड पेन, हंगर एंड अदर डेंजर फॉर द इमीडिएट फ्यूचर। फिर आते हैं सोशल। सोशल क्या होता है, अब हमारे पास रोटी कपड़ा मकान दो चीजें, जॉब सिक्योरिटी भी हो गई। उसके बाद क्या आता है, हमें अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह चाहिए होते हैं जिनसे हम अपनी फीलिंग्स वगैरह शेयर कर सके, जो भी बातचीत करना हो, ठीक है। If we feel safe, then our social needs for love and belongingness comes into play. We feel secure when we are part of a tribe we can trust and unworried about rejection or alienation. हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि जब हमारे पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, तो फिर अभी अभी हमें फ्रेंड्स वगैरह चाहिए, फैमिली वगैरह चाहिए, ताकि हमारे पास जो भी चीजें हैं, अगर हमें किसी से कोई बात शेयर करनी है, अगर हम लोनली रहते हैं तो क्या होता है ना, हम खुद ब खुद डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी बातें शेयर करने के लिए भी क्या चाहिए, लोग चाहिए। उसके बाद आते हैं सेल्फ एस्टीम, ठीक है। अब हमारे पास फैमिली वगैरह हो गई, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें सोसाइटी में एक रिकॉग्निशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। Once we are secure in our social need, our primal desire for status and self-esteem comes into play. We want to feel not only part of group but an admired and respected part. यहाँ पे क्या होता है, हमें admiration और respect भी चाहिए सोसाइटी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आप अपना बेटर, सबसे बेस्ट यहाँ पे देते हो, ठीक है। अब आते हैं आपकी खुद की ड्रीम्स वगैरह, यहाँ पे उसको फुलफिल करने की, ठीक है। फाइनली नाउ आवर कोर नीड्स आर मेट। सारी जो हमारी बेसिक चीजें हैं, वो सारी नीड्स क्या हो गई, वो हमने पूरी कर ली। उसके बाद आते हैं वी आर रेडी टू परस्यू आवर डीपेस्ट डिजायर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टू बिकम द मोस्ट कंप्लीट एंड ऑथेंटिक। हमारे अंदर का सबसे बेस्ट वर्जन निकालना है यहाँ पे, ठीक है। विद द फंडामेंटल्स टेकन केयर ऑफ, वी आर फ्री टू एक्ट एज वी चूज। जैसा हम करना चाहे हम वो करेंगे, अलाइन विद आवर वैल्यूज एंड हायर पर्पस, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स क्या होते हैं, वो कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स होते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। इंसेंटिव रिफर्स टू ऑल मेजर्स इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स विच आर यूज्ड टू मोटिवेट पीपल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ये कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स होते हैं, ये मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों तरीके के रिवॉर्ड्स होते हैं, जो एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। द इंसेंटिव्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज और ग्रुप्स। ये जो हमारे इंसेंटिव्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, हमारे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है। सबसे पहले आते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव्स होते हैं जिनको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर दोज इंसेंटिव्स दैट कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मनी प्लेज अ ग्रेट रोल इन सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ अ पर्सन टू ऑब्टेन अ सोशल पोजीशन एंड पावर। पैसा क्या होता है, सबसे जरूरी चीज होती है सोसाइटी के अंदर, हमारी एक स्टेटस या फिर रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए, पोजीशन और पावर वगैरह मेंटेन करने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या होती है, पैसा होती है, ठीक है। दूसरा आता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स रिफर्स टू इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स व्हिच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, वो हो जाती है हमारी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स है हमारे, ठीक है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, पे एंड अलाउंस, एक बेसिक पे आपको मिलता है आपकी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको फिक्स सैलरी मिलती है, ठीक है। दूसरा आता है प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव्स। आप जितने प्रोडक्टिव रहोगे ठीक उसी तरह से आपको वेजेस भी दिए जाएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। बोनस क्या होता है, वन टाइम रिवॉर्ड होता है। आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आपको एक ही टाइम के लिए ये रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग, अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो क्या करेगी, उसको अपने एम्प्लॉयज के अमंग भी शेयर करेगी। उसके बाद आते हैं स्टॉक ऑप्शन। आपको कंपनी क्या करती है, जो अपने शेयर्स है उसको मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे कहती है परचेज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे
रिटायरमेंट बेनिफिट्स, आप जॉब छोड़ने के बाद आपको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, पेंशन वगैरह जैसे, ताकि आपकी जो बेसिक चीजें वो पूरी होती रहे, ठीक है, पर्क्स। उसके बाद आते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की कुछ एग्जांपल देखते हैं। स्टेटस, स्टेटस मतलब जैसे अभी आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो आपको मैनेजर की पोस्ट पे क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है, तो आपकी स्टेटस क्या हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई, आप असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर हो गए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट बनाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, की आपको फ्यूचर में आने के मतलब फ्यूचर में भी आपको अपने करियर को इनहेंस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती रहनी चाहिए। आज आप क्लर्क हो, जरूरी नहीं आपको फ्यूचर में भी आप सोचो आप क्लर्क ही रहो, आप सोचो कि आपकी पोजीशन वगैरह और राइज हो, ठीक है, तो आपको आगे चल के करियर में अपॉर्चुनिटी मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले, ठीक है। उसके बाद आते हैं जॉब इनरिचमेंट, जॉब को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना, किसी जैसे ताकि क्या कर सके, एक पर्सन अपनी स्किल्स और कैपेबिलिटीज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके, ठीक है। एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, ये और कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें से मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन कर दिया।